फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मेरा हाल बेहाल हो चुका है क्योंकि मैं अभी आई हूँ खाना बना के, और खाना बना के आके रूम में आ रही हूँ। तो ये देखिए रूम में क्या हो रहा है। ये श्रेया का ड्रेस जो ये पहनने वाली हैं कल, यानी कि विश्वकर्मा पूजा का। तो इनका चल रहा है विश्वकर्मा पूजा की तैयारी। मतलब पूजा कल है, कंपनी में जाना है, और ये अभी से अपनी मतलब पूरी तैयारी सेट कर रही हैं कि क्या पहनना है। तो ये ड्रेस ये वेयर करने वाली हैं, ये देखिए। और साथ में ये झुमका, झुमका दिखलाओ। झुमका की ये वाला निकल गया है क्या? मोती, एक मोती निकल गया है। ये चेंज कर दो, दूसरा पहनो, दूसरा झुमका। हाँ, अरे यहाँ झुमका उनका टूटा हुआ था, इसलिए वो अब निकाल रही हैं दूसरा झुमका। और देखिए कितना झुमका, मतलब झुमका तो ये बहुत रखी हुई है। और ये देखिए, लो तुम्हारा झुमका कलेक्शन दिखना है जरा। बहुत सारे ये देखिए, ये भी अच्छा लगेगा, ये वाला पहनो काजल, है ना? सुंदर लग रहा है ना? हाँ। दूसरा देखिए, बहुत बड़ा तो क्या हुआ, हल्का है ना, हल्का है तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, दो, एक ये भी है, उसमें भी तो था झुमका, वहीं पे वहीं सी में होगा। यहाँ मैं उसे बता रही हूँ कहाँ कहाँ है। ये भी अच्छा लगेगा। इसके अंदर चूड़ी कौन डालता है? लाओ निकालो। ये नहीं, नहीं वो भी नहीं। तो कल है विश्वकर्मा पूजा और उसकी तैयारी चल रही है। अब सुबह उठ के सब पूजा का प्रसाद वरसाद बनाना है। और सच बताऊं तो ये पहली बार मैं यहाँ पे पूजा में मतलब अच्छा एक झुमका और दिखला रही हूँ। ये बहुत गंदा लग रहा है। क्यों? ये अच्छा लग रहा है, मम्मी आप इसका पूरा खराब कर दी। देखो सुंदर लग रहा है ना? ये भी अच्छा लग रहा है। सिंपल से ऐसे झुमका पहन लोगे, हाँ उसके ऊपर भी अच्छा लग रहा है, पहनोगे अच्छा लगेगा। मम्मी तो सारा झुमका पहन मम्मी लो, और भी है मेरे पास, ये भी अच्छा लग रहा है। तो कंटिन्यू आई कम। और भी तो है, माय अंग्रेजी इज वेरी बिग। देखो और भी होगा उसमें। विश्वकर्मा पूजा कैसे होता है कैसे नहीं पता नहीं। बचपन में बहुत विश्वकर्मा भगवान को देखी हूँ। बहुत बड़े बड़े कंपनियां, हम लोग तो वहाँ कलकत्ता में, तो वहाँ पे सब पूजा होता था, जाते थे हम लोग, वहाँ से प्रसाद लेके आते थे। नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, कौन सा देख लो, ये खुल जाता है ना। हाँ ये अच्छा नहीं लगता, लटकन वाला लेकिन ये बहुत भारी लगेगा तुमको। एक ये झुमका भी है। मैं एक दिन आप लोगों को ना झुमका कलेक्शन दिखलाऊंगी अपना, कितना ढेर सारा झुमका मैंने रखा हुआ है। ये भी नहीं सूट करेगा, इसमें रेड है, वो ब्लू है, नहीं वो वाला नहीं मिल रहा है मुझे ढूंढना। ये तो छोटी सी बाली है। सुंदर लग रहा है। चिक 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 चिक। नहीं, अभी हम ढूंढ रहे हैं, देखो वो ब्लू वाला देखें। ये, हाँ ये इस पे से नहीं लगेगा। हाँ, ये दूसरा ब्लू है, ये दूसरा ब्लू है। ये भी अच्छा लग रहा है ना? मम्मी ये दिखला दो। अच्छा लग रहा है। You continue. I found my झुमका, then I will talk to you. अच्छा देखो झुमका कहाँ है। Continue. सब कान में का निकाल दे रही हो, इधर उधर हो जाएगा सब। My अंग्रेजी is very weak. इसको तुम, ये देखिए इतना ढेर सारा ये झुमका निकाली हुई और है, भी है। पूरे इस पे कपड़े पे फैलाई है। मम्मी दिखला दो अभी अपना। नहीं अभी कलेक्शन नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। तो यहाँ पे इनका फाइनल हो गया। ये देखिए, ये पहनेंगी, ये रापा मोर वाला दिख रहा है। और ये झुमका कैंसिल करके ये वेयर करने वाली है। हाँ अभी कोई फिक्स नहीं है, बस दिखा रही हैं। और मैं पहनूंगी ये मेरा सुंदर सा नेकलेस। इसको जरा हाथ में दो, सेट करो। अच्छा लग रहा है ना? ये पहन लूंगी और मैं अपना झुमका पहन लूंगी। सही है। झुमका भी दिखाओ, झुमका भी थोड़ी ना दिखा। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अब मैं चलूँगी, नहाऊंगी, उसके बाद मुझे बनाना है प्रसाद। मौसम का तो कुछ भरोसा नहीं है क्या होने वाला है, देखते हैं। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं चल रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो देखिए मैं प्रसाद कैसे बनाती हूँ।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ मैंने साफ़ आटा मंगवा लिया था चक्की पर से, और चलनी को पहले ही धुल उल के साफ़ करके रख दिया था। रात को ही सारा किचन क्लीन करके रखा जाता है हम लोग के यहाँ। तो ये आटा में मैं ज़रा सा घी मिला रही हूँ। कहा जाता है कि अगर आटा आप बाहर से मंगा रहे हैं चक्की पर से, तो उसमें घी मिला देने से शुद्धता आ जाती है। और भाई प्रसाद बनाना है तो किसी भी तरह से इसमें कुछ मिक्स करना अच्छा भी नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ घी मिला के हल्का सा इसे गूंद रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाना है, क्योंकि 2 जगह पे पूजा है, तो एक जगह पे प्रसाद ऑलरेडी बन के आ रहा है, एक जगह के लिए जहाँ पे मैं पूजा में बैठने वाली हूँ, तो वहाँ के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद में हम लोग के यहाँ जो सत्यनारायण कथा होता है, तो वैसे ही विश्वकर्मा भगवान जी का भी कथा होता है। तो उसमें पंडित जी बताएं कि पंजरी और पूड़ी लगता है। तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में विश्वकर्मा पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये होता नहीं है। मेरे मामा करते थे और मेरे मामा अभी भी करते हैं पूजा, तो वो प्रसाद दे के जाते थे, लेकिन ये नहीं पता कि प्रसाद में क्या बनता है क्या नहीं। और ये मैं पूजा के लिए घर में ही घी तैयार करती हूँ, मार्केट से घी मैं नहीं लेती। मलाई इकट्ठे करके घर में खाने के लिए भी मैं घी बना के अलग से रखती हूँ, और पूजा के लिए भी मैं अलग से घी निकाल के रख देती हूँ ज़रा ज़रा सा। तो ये डब्बे में मैं साफ़ घी रखती हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें घी डाल दिया है। तो अब मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि विश्वकर्मा पूजा में आप लोग के यहाँ पे किस तरह का प्रसाद चढ़ता है। यहाँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये पूजा करने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। पंडित जी जैसे बताएं और मेरी मम्मी जैसे बताई, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे तैयारी की हूँ। चना वना सब कंपनी में ही भिगो दिया गया था, क्योंकि यहाँ से फिर लेके जाने में बहुत दिक्कत होती। और जो रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश की कुछ पता भी नहीं कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग नहीं जाएंगे, तो फिर भी इन्हें तो जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। इसलिए मैं प्रसाद तैयार करके रख दे रही हूँ कि भाई कुछ भी हो, प्रसाद वरसाद सब तैयार रहे। उसके बाद देखा जाएगा, हो सकता है कि बारिश बंद हो जाए, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि बंद होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ मैं पूड़ियाँ लाल करके निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पूड़ी नहीं था, थोड़ा सा ही पूड़ी मैं बनाई कि पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे पूड़ियाँ तल देने के बाद ना, जो घी बचा हुआ था, उसी घी में मैंने साफ़ आटे को फिर भूना खूब अच्छे से। उसकी मैंने पंजरी तैयार की। ये देख रहे हैं पूरा उड़ रहा है, क्योंकि हवा भी बहुत था। इतनी बारिश तेज़ थी और उसके बाद से इतना हवा था ना, मतलब वो हवा इतना सुकून और प्यारा हवा था कि क्या ही मैं बताऊँ। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था मतलब घर में से निकलने का। इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी बारिश हो रही थी ना कि उसमें तैयार होकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बच्चों को तैयार करके निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आटा को भून रही हूँ। आटा जब तक कि लाल नहीं हो जाता तब तक भूना जाता है, और गर्म आटे में ही चीनी ऐड कर दिया जाता है कि चीनी थोड़ा बहुत पिघल जाए, क्योंकि चीनी अभी इस बीच इतना मोटा आ रहा है ना कि क्या ही, जैसे लगेगा कि छोटी वाली मिश्री है। तो उसे मैं चीनी भी यहीं पे इसी लगे ऐड कर दूँगी। गैस बिल्कुल आस्ते है, और मैं फिर थोड़ी देर में ही गैस बंद भी कर देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, आटा भी गर्म है। तो चीनी बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगी, हल्का सा गल भी जाएगा और उससे टेस्ट भी आ जाएगा। तो आटा बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पे भुन चला है, और यहाँ पे मैं इसे चीनी डाल के मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा तवे पे उस पर लगता है कि कढ़ाई में लग गया है। और अब हम लोग यहाँ पे बन गया। यहाँ बच्चे भी उठ गए हैं, यहाँ श्रेया ब्रश कर रही है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब पता नहीं हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। हाँ, तो मेरी श्रेया बोल रही है कि अगर आप लोग आगे का ब्लॉग नहीं देखेंगे तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं। यहाँ एक लोग बैठ के देखिए मोबाइल घाट रहे हैं। मोबाइल नहीं काट रहा है, वो जॉब कर रहा है। ओहो, हाँ मोबाइल वाली जॉब है। और यहाँ श्रेया ब्रश हो चुका है, और मेरी परी रानी अभी तक सोई है। लल्ला लल्ला, ए लल्ला, ये देखिए कितने प्यार से सोई है। ये देखिए, ये कुचनुआ मुचनुआ उठेगा। तो चलिए कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और फिर देखिए कि क्या होता है। हम लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं पता नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। उसके बाद फट से ये मुकेश भैया का कार बुलवा लेते हैं, इनके दोस्त हैं, और झटपट हम लोग ऐसे ही मतलब तैयार होके और
क्योंकि साड़ी मुझे कुछ और पहनना था, लेकिन इतनी बारिश और इतना कीचड़ था बाहर कि मुझे ऐसी सिंपल सी साड़ी लपेट के ही निकलना पड़ गया। और हम लोग निकल गए, कार में बैठ गए थे और ये देख रहे हैं बाहर का मौसम, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि ज़रा सा भी मतलब कहीं भी नहीं लग रहा था कि इंसान दिख रहे हो। जो पहले से निकले हुए हैं वही लोग हैं, नहीं तो हम लोग तो एकदम से परेशान हो गए थे बारिश में। कैसे तैसे करके हम लोग मतलब जाना ही पड़ा, क्योंकि माता रानी की कृपा से ये पहली मतलब कंपनी है जहाँ पे विश्वकर्मा पूजा होगा। और ये कंपनी इनका है, पार्टनरशिप में दोनों लोग मिल के ये कंपनी मतलब चलाएंगे। और सडनली ये फ़िक्स हुआ विश्वकर्मा पूजा के 2 दिन पहले ही। मुझे भी नहीं पता था, तो झटपट सारी तैयारियां करनी पड़ी, क्योंकि ये हुआ कि इस कंपनी में पूजा आप दोनों लोग ही मिल के करेंगे। तो पूजा का पूरा वीडियो लाइव था, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं विश्वकर्मा पूजा का। क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये हुआ कि लाइव कर दें, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दूर हैं, उन लोगों का बहुत मन था कि कैसे पूजा हो रहा है, कैसे क्या कर रही है। ये इतना बड़ा खुशखबरी था हम लोगों के लाइफ में पहली बार कि हम लोगों ने लाइव ऑन किया, ताकि पापा मम्मी वहाँ से बैठे हुए पूरा वीडियो, पूरा पूजा, पूरा विश्वकर्मा भगवान का विधि विधान से पूजा पाठ देख सके कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए लाइव कर दिए थे, उसका रिकॉर्डिंग पूरी तरह से नहीं हो पाया। और मैं तैयार तो थी नहीं, तो इसलिए मुझे भी वहाँ पे जाके तैयारी करनी थी। और ये रास्ते भर मतलब इतनी बारिश हो रही थी ना कि कुछ भी साफ़ दिख नहीं रहा था, देख रहे हैं आप लोग। और उस दिन पता नहीं क्या ऐसा था मौसम कि पूरा रात से पूरे दिन, पूरी शाम, पूरी रात, यानी कि कंटिन्यू 24 घंटा बारिश हुआ है। और बारिश वो भी इतनी तेज़ हो रही थी कि मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं थी कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया था। भगवान इतना खुश हो गए थे, अपना आशीर्वाद इतना भर भर के दे रहे थे भगवान जी की, इतनी बारिश हो रही थी। कार में ये लोग अपना सब बात करते हुए जा रहे थे और फिर इसी तरीके से सफ़र हम लोग देख रहे थे मौसम का। और जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, एकदम मतलब हालत गड़बड़ हो रही थी हम लोगों की कि कैसे वहाँ पे इंसान मतलब कंफर्टेबल रह पाएगा। बच्चे हैं, साथ में 2 लड़कियाँ हैं, थोड़ा सी दिक्कत होता ही है सब चीज़, लेकिन मैनेज करना ही पड़ता है, क्या किया जाएगा, मजबूरी थी। और वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं ज़रूरी होता तो शायद ये नहीं लेके जाते, लेकिन मजबूरी थी, इस वजह से ये एक बार भी मना नहीं किए। बच्चे बहुत मना कर रहे थे कि पापा नहीं जाते हैं ना, इतनी बारिश हो रही है, कैसे जाया जाएगा, भीग जाएंगे। और कार तक जाते जाते हम लोग भीग ही गए थे, क्योंकि हम लोग के घर के पास से अभी रोड थोड़ा सा ख़राब है, तो कार पूरा घर तक नहीं आ पाता, हम लोगों को रोड तक जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम लोग भीग भी गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फ़िलहाल जैसे भी करके हम लोग पहुंच गए। वीडियो यहीं तक है। और ये मेरी कंपनी है, ये अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, कुछ देर में कंपनी पहुंच जाएंगे। ये पूरा रास्ते का ही परी बनाई है, लेकिन उसके बाद अब क्या किया जाएगा। और ये हम लोग अपनी कंपनी पहुंच गए, तो ये मेरा पूरा कंपनी है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि पिछले साल तक एक और कंपनी और इसमें 10 मशीनें और लग जाएं। और फाइनली ये मेरा लुक था, मैंने ये साड़ी वेयर की थी। तो मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप सबको विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक कामनाएं। और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा पाठ होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए पंडित जी पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और श्रेया अपने पापा का पैर भर रही है, क्योंकि नाउन तो थी नहीं, तो ये सारा काम श्रेया ही की है। मेरा पैर वो घर में ही भर दी थी, क्योंकि बेटी भी कर सकती है ये सारा काम। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं भी रखती हूँ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। यहाँ पे दोनों बहनों की मस्ती शुरू हो चली है कंपनी में, और करना क्या है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।